चलो, आज का हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो एवरी चैप्टर इज इंपॉर्टेंट, बट देन अगेन वी आर एंटरिंग इन डे 8 नाउ। द मैजिक इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट मीन्स जो भी हम सामान यूज करते हैं। डिस्कस अभी आगे शेयर करते हैं क्या मतलब ये। नाउ इसमें दे आर शोइंग अ कप ऑफ टी, साथ में कुछ खाने के लिए रखा है, एंड हाउ मैजिक हो रहा है इसमें। आज हम अपने खाने के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपने खाने को, अपने फूड को, अपने मील्स को और मैजिकल बना सकते हैं, ताकि जो वॉट एवर वी आर ईटिंग वो हमें अंदर से किस तरीके से हील कर सके। ठीक है। अ थैंकफुल हार्ट hath a continual fest। WJ कैमरॉन, जर्नलिस्ट एंड बिजनेसमैन। क्या मतलब इस बात का? अ हार्टफुल हार्ट hath a continual feast। कि जो एक हार्ट दिल होता है, जो अंदर दिल से थैंकफुल होता है, वो हमेशा एक फीस्ट एंजॉय करता है। मतलब उसके लिए जिंदगी में हर चीज एक फीस्ट है, हर चीज एक सेलिब्रेशन है। क्यों? क्योंकि वो थैंकफुल है। तो वो जो भी जी रहा है, जिस मोमेंट पे भी जी रहा है और जैसे भी जी रहा है, वो मोमेंट, उस मोमेंट जो है उसके लिए एक फीस्ट है, एक सेलिब्रेशन है, एक दावत है। ठीक है। कॉल लग रही? हेलो। Giving thanks for food before you eat is a tradition that has been followed for thousands of years, dating back to ancient Egyptians. With the fast pace of life in the 21st century, taking time to give thanks to for a meal has more often than been left behind. अपने खाने को, हमें हमें याद है हमारी दादी, हमारे दादू खाना खाने से पहले हाथ जोड़ते थे। वो वो थैंक करते थे, वो मन में कोई प्रेयर बोलते थे और उसके बाद खाना खाते थे। ब्रेकफास्ट भी, लंच भी, डिनर भी। है ना? यस मैम। तो दिस इज नॉट समथिंग न्यू। और हम इंडियंस के साथ तो ये हमारे हमारे ट्रेडिशन में, हमारे खून में है। ये तो जब से हम लोगों ने वेस्टर्न ट्रेडिशन को फॉलो करना शुरू किया है कि हम मॉडर्नाइज हो रहे हैं। मॉडर्नाइज करने के चक्कर में हमारे जो रूट्स थे, हम अपने रूट्स से दूर होते जा रहे हैं। और एक्चुअली में एक पॉडकास्ट था अभी मैम का, उन्होंने बोला था कि एक जमाने में जब हम अपने रूट्स के साथ जुड़े हुए थे, इंडिया एक सोने की कंट्री थी, सोने की चिड़िया थी। कि जब से हम लोगों ने बाकी ट्रेडिशंस को फॉलो करना शुरू करा, हम हमारे हाथ से वो अबंडेंस चली गई। है ना? सो ये सब जो जो भी बात होती है ना मैजिक बुक में, वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए नई चीजें होंगी, एक्चुअली में हमारे यहाँ के लिए तो ये नई चीजें हैं नहीं। इट इज जस्ट कि हमें तो रिमाइंड कराने वाली बात है, और इंडियंस को समझ भी जल्दी आ जाता है क्योंकि उनके रूट्स में है ये चीजें। सो खाने को थैंक्स बोलना इज नॉट समथिंग न्यू, वो ट्रेडिशंस में रहा है। ठीक है। बट अब ऐसा हो गया है कि 21st सेंचुरी में हमें अब टाइम निकालना पड़ता है, या टाइम हमसे निकलता नहीं है कि हम अपने मील्स को थैंक करें। But using the simple act of eating and drinking as an opportunity to be grateful will increase the magic in your life exponentially। मतलब कि अब अगर हम एक छोटी छोटी सी एक्ट है, चाहे हम जो भी खा रहे हैं, हम एक टॉफी खा रहे हैं कि हम खाना खा रहे हैं, हम पानी पी रहे हैं, हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, हम जूस पी रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं, अगर हम इसको वी टेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी कि ये एक अपॉर्चुनिटी है मेरी लाइफ में कि मैं थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ, इससे हमारी लाइफ में मैजिक जो है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ सकता है। एक्सपोनेंशियली क्या? वो ये नहीं बोल रहे डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। वो कह रहे हैं एक्सपोनेंशियली मीन्स एक बम फट सकता है मैजिक्स का, अगर हम इसको सीरियसली एज ए अपॉर्चुनिटी लेते हैं। क्योंकि हम पूरे दिन में खूब खाते हैं और खूब पीते हैं, तो हमारे पास कितने सारे मौके हैं, कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं ग्रेटफुल होने के लिए, अगर हम इस तरीके से सोचते हैं तो। If you think about a time when you were really hungry, you will remember that you could not think or function normally. Your body felt weak, you might have started to tremble, your mind became confused, and your feelings plummeted. plummeted.
All of this can happen after not eating for just a few hours. You need food to live, to think, and to feel good. And so there is a great deal to be grateful about the food. खाना खाना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ना? और अगर हम सोचे, हम हंगरी, अगर ऐसा इंसिडेंट सोचे, हम करवा चौथ ही सोच लेते हैं। सुबह लेके शाम तक पानी नहीं पीते हैं और खाने को नहीं मिलता है, शाम तक हमारी क्या हालत होती है? हम चिड़चिड़े होना शुरू हो चुके होते हैं। हमें परेशान मत करो, हमारी बॉडी वीक हो गई है, भैया डिनर के लिए अरेंजमेंट कर लो, अब नहीं हो रहा मुझसे, है ना? पूजा करने के बाद तो ठीक है, शौक 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 में हम लोग तैयार हो जाते हैं, पूजा के बाद हमारी हालत बैठने लगती है। बच्चों को हम कहते हैं भैया हमसे दूर हो जाओ, नहीं तो दो रैपट खा लोगे हमसे, है ना? और ये सिर्फ होता है जब हम कुछ घंटों के लिए ही, लाइक वी आर हंग्री एंड थर्स्टी। ठीक है, तो जो खाना है वो खाली खाना हमको पेट भरने के लिए नहीं चाहिए होता। खाना है तभी हम सोचते हैं, हमारा माइंड एक्टिव होता है, हमारी फीलिंग्स एक्टिव होती है, जो कि खाने से हमें जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो हमारे गुड फीलिंग को एनहांस करते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ग्रेटफुल अबाउट द फूड. To feel even more gratitude for food, take a moment and think about all the people who contributed to you having food to eat. तो खाने के लिए सिर्फ खाना, ये नहीं खाना हम भाई हमें खाने के लिए थैंकफुल है, वो खाना हमारी प्लेट तक पहुंचा तो उसमें कितने लोगों का कंट्रीब्यूशन है। वो फार्मर जिसने वो खाना उगाया, ठीक है, वो शॉपकीपर जिससे उसने बीज खरीदे, वो ट्रक या बैल या वॉटेवर जिससे उसने वो प्लोइंग करी, वाटर जिससे हार्वेस्टिंग हुई, वो मशीनें जिससे वो उसे क्रॉप्स को काट के उसको अलग किया, वो बोरा जिसमें उसने पैक करा, वो गाड़ी जिससे वो लेके वो वहां पे होल्स मंडी में गया बेचने के लिए, वो मंडी वाले जिन्होंने आगे होलसेलर को बेचा, वो होलसेलर जो छोटी सब्जी मंडी लगाई, वो ठेले वाला, वो ठेला, वो पॉलिथीन जिसमें वो पैक हुआ, वो शॉप जिसके अंदर वो सामान पैक होके गया, वो इंडस्ट्रीज इन्होंने वो रॉ प्रोडक्ट को एक फिनिश प्रोडक्ट बनाया, वो मशीन्स, वो इलेक्ट्रिसिटी जो यूज हुई, वो लोग जिन्होंने वो ढो के कैरी किया ट्रक पे, वो ट्रांसपोर्टर जिन्होंने वो ट्रक में एक शहर से दूसरे शहर में वो सामान पहुंचाया। आप देखो हमारी एक प्लेट खाने में कितने लोगों की मेहनत इन्वॉल्व है, कितने लोगों के एफर्ट्स इन्वॉल्व हैं, एंड हम कितने ग्रेटफुल होते हैं हमें नहीं पता। और एक्चुअली में क्या हम ग्रेटफुल होते हैं, या हम लोग वहां पे भी कंप्लेन ही कर रहे होते हैं? जब हम हाईवे पे जाते हैं, ये ट्रक कितना ट्रैफिक मचा रखा है, ये ट्रक ड्राइवर चला कैसे रहा है, कोने में खड़ा कर दिया, ट्रैफिक जाम कर दिया इस ट्रक वाले ने। For you to eat fresh fruit and vegetables, the growers had to plant and nurture the fruit and vegetables with continuous watering, protecting them over many months until they were ready for harvesting. आम के आम हमारे को जो इस मौसम में खाने को मिलता है, वो एक साल की मेहनत के बाद मिलता है। कितने उसमें कीड़ों की दवाई होती होगी, कितना वाटरिंग होता होगा, कितना वो मंकी से बचा के रखना होता होएगा, वो गिरे नहीं, गिरे तो वो क्या करना है उनका, इट्स लाइक कितना मेहनत का काम है उस आम वाले जो वो बाग बगीचा जो लेके बैठा है, जो पूरे साल मेहनत करता है, और इस टाइम पे करता जब वो आता है हमारी प्लेट में, हम कितने थैंकफुल होते हैं। Then there are the pickers and the packers and the distributors and the transportation people who drive enormous distances day and night, all of them working together in perfect harmony to ensure that every fruit and vegetable is delivered fresh to you and is available year round. वो मैंगो फ्रेश मिलता है हमें, पेड़ से उतरा, ठीक है, पैक हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ, यहाँ से लोकल ट्रांसपोर्ट हुआ, शॉप पे गया और हमें मिल गया, और ये आई थिंक विद इन अ मैटर ऑफ 24 आवर्स और 48 आवर्स। कितनी हार्मनी में ये पूरा सिस्टम चलता है कि हमारी प्लेट में फ्रेश फ्रूट एंड फ्रेश वेजिटेबल आए।
लगता है ना जब हम स्मेल करते हैं कि एकदम बस पेड़ से उतरा है, और वो कहाँ गुजरात में होगा या महाराष्ट्र का होगा, नागपुर का होगा, कहाँ का होगा, और हमें दो 2 दिन के अंदर हमारी प्लेट में, और हम उसको स्मेल कर रहे हैं कि वाह कितना फ्रेश फ्रूट है, हम उसकी स्मेल कर रहे हैं। सी हाउ मच एफर्ट्स लगे हैं कि हम लोग वो फ्रेश खाना खा पाए। Think about the meat growers, fishermen, dairy farmers, coffee and tea growers, and all the packed food companies who work tirelessly to produce the food we eat. हमारे बिस्किट्स आते हैं, मिल्क आता है, मदर डेयरी, ये अमूल का मिल्क कहाँ से, फैक्ट्रीज में से, वो जो भी उनका प्रोसेस है, प्रोसेस होके हमें मिलता है। ब्रेड हमें फ्रेश मिलती है, कैसे मिलता है, कितनी कंपनीज, कितने उनकी मैन पावर इस काम में लगी हुई है जस्ट टू गिव अस द फ्रेश फूड। The world's food production is a breathtaking orchestration that takes place every day and it's unfathomable that it all works when you think about the number of people involved in maintaining the world's food and drink supplies to stores, restaurants, supermarkets, cafes, airplanes, schools, hospital and every home in the planet. आप ये देखो, ये कितना बड़ा इकोसिस्टम है पूरा, और पूरे वर्ल्ड में है पेप्सी। आप लाइक यू टेक एनीथिंग एंड यू आर गेटिंग इट। कितने 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 लाइक, आई थिंक मैं गेस भी नहीं कर पा रही हूँ। अगर हम एफएमसीजी इंडस्ट्री भी देखें, इंडिया में भी दैट इज द लार्जेस्ट इंडस्ट्री, जो फूड एंड पैक्ड फूड का इंडस्ट्री है, दैट इज द लार्जेस्ट इंडस्ट्री। इतना करोड़ का इंडस्ट्री है, और कितने करोड़ लोग उसमें काम कर रहे होते हैं जस्ट कि हर इंसान को खाना खाने को मिले। Food is a gift. It's a gift of nature because there would be nothing for any of us to eat if nature does not did. ये तो अभी हमने बात किया कि हमारा क्या कॉन्ट्री, मतलब ह्यूमन काइंड क्या एफर्ट्स डाल रही है कि हम हमें खाना खाने को मिले। बट फूड एक्चुअली में है क्या? इट्स अ नेचर, वो एक नेचर का गिफ्ट है, क्योंकि अगर धरती माँ से फूड उगेगा ही नहीं तो ये सब चीजें होंगी कहाँ से? तो ये एक बिगेस्ट गिफ्ट है ऑफ द नेचर। If nature did not supply us with soil, nutrients, and water to grow food, without water there would be no food, vegetation, animals, or human life. We use water to cook our meals, grow our food, maintain maintain our gardens, supply our bathrooms, sustain every vehicle that moves, support our hospitals, fuel, mining, manufacturing industries. Wow. There are 5 elements होते हैं। एक धरती माँ, जहाँ से हमें खाना बनता है। एक वाटर, वाटर जो हमारे को लाइक हमारी लाइफ अर्थ पे क्यों सस्टेनेबल है? बिकॉज ऑफ वाटर। हमें खाने, हम पानी पीने के लिए यूज करते हैं, खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, नहाने के लिए यूज करते हैं, घर साफ करने के लिए यूज करते हैं, हमारी कार को का साफ, मतलब आप कौन सी ऐसी चीज है जो वाटर के बिना कर सकते हो? 1 दिन 2 दिन घर में पानी नहीं आएगा तो हाहाकार मच जाता है कि पानी नहीं है ना? थर्ड होता है एयर, जो हमारी एयर है, जो हमें अबंडेंस में मिली। फोर्थ होता है सनलाइट, सन से जो हमें सनलाइट मिलती है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस हो पाता है कि प्लांट्स फूड प्रोड्यूस कर पाते हैं। सन जो है वो आपको वार्म देता है, नहीं तो आप सोचो वहां पे एक नॉर्थ पोल में रहोगे जहाँ पे सूरज आता भी नहीं है, किस तरीके से आप सिर्फ बर्फ में बैठे हो। ठीक है। और फिफ्थ होता है स्पेस एलिमेंट, खुला आकाश जो आपको मिलता है, वो स्पेस आपको, जो आपके घर में स्पेस मिलता है आपको, ये मैं आगे जाके और इलेबोरेट करूंगी, बट ये जो 5 एलिमेंट्स है इसमें से अर्थ एंड वाटर जो हमारे फूड सप्लाई चेन को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। वाटर enables the transportation, make our roads, make clothes,
and every consumer product and appliance on the planet make plastic, glass, and metal, make life-saving medication, and build our homes and every other building and structure. And water keeps our body alive. Water, 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 glorious water. हमारी बॉडी में कितना परसेंट वाटर है? 70%. हमारी बॉडी का 70% वाटर है, और वाटर इज दैट इम्पोर्टेंट. इफ देर इज मैजिक ऑन दिस प्लैनेट, इट इज कंटेन्ड इन वाटर. एक बहुत बड़ी बात है, मैजिक अगर कहीं पे है तो वो वाटर में है. पर वो कैसे है? बताओ, कोई कोई कंट्रीब्यूट कर सकता है इसमें? वाटर में मैजिक कैसे है? या हमारी बॉडी 70% वाटर है. अब इमेजिन करो कि हमारा जो वाटर है, अगर वो इतना चार्ज अप है, इतना पॉजिटिव है, जो हम वाटर जाता है हमारी बॉडी में, अगर वो हमारी पूरे सेल्स में जाएगा, सब जगह जाएगा, और अगर वो पॉजिटिव कैरी करके जा रहा है, तो क्या हमारी बॉडी अंदर से हील नहीं हो सकती? हम सिर्फ एक वाटर से अगर हम उसको पॉजिटिविटी से चार्ज करते हैं, कि उसका एक एक कण उसके अंदर पॉजिटिव पॉजिटिव वाइब्रेशन से पॉजिटिव एनर्जीज हैं, ये वाटर जाके हमारी पूरी बॉडी को हील कर सकता है. वो कोई भी डिजीज हो, कोई भी डिजीज हो, सिर्फ ये वाटर हमें हील कर सकता है. इट इज दैट मैजिकल. वेयर वुड वी बी विदाउट फूड एंड वाटर? We simply won't be here. None of our family or friends would be here either. We won't have this day or any day tomorrow. But here we are on this beautiful planet together, living life with its challenges and aesthetic joys because of nature's gift of food and water. To say the simple magic words, thank you, before you eat or drink anything, is an act of recognition and gratitude for the miracle of food and water. ये जो मैजिक की बात हो रही है, वाटर के बारे में तो इतना भी कहा जाता है कि वाटर कैन हियर. वाटर हमारी बात सुन सकता है. अगर हम इस इसी अगर आप गूगल करोगे, आपको बहुत सारे इसके आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, जिसमें वाटर और फूड के बारे में, ये उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताया गया है. और अगर हम इन प्रॉपर्टीज को अपने फेवर में यूज करके हम अपने ड्रीम्स बोलते हैं, हम अपनी डिजायर्स बोलते हैं, और फिर वो वाटर को पीते हैं या खाते हैं और ग्रेटिट्यूड डालते हैं, हम बहुत फास्ट अपनी लाइफ को मैजिकल बना सकते हैं. और अगर ये फूड और वाटर नहीं होता, हम नहीं होते. अर्थ भी नहीं होती, बिकॉज अर्थ में पानी है तभी अर्थ है. और किसी प्लेनेट में पानी नहीं है तभी वो कोई प्लेनेट में लाइफ नहीं है. ठीक है, हमारी चैलेंजेस हैं, हमारे जॉयस भी हैं, हमारा सब कुछ है, बट द मेन द द रीजन ऑफ ऑल द जॉय दैट वी इंजॉय इज फूड एंड वाटर. सो अगर हम एक सिंपल मैजिकल वर्ड्स जो है थैंक यू, हम अपने खाने खाने से पहले, कुछ भी पीने से पहले बोलते हैं, सो वी आर पेइंग द ग्रेटिट्यूड फॉर द मैजिक दैट वाटर एंड फूड गिव टू अस. The incredible thing is that when you are grateful for food and water, it doesn't just affect your life. Your gratitude also impacts the world's supply. If enough people felt gratitude for food and water, it would actually help the people who are starving and in great need. बहुत important है ये. By the law of attraction and the Newton's law of action and reaction, the action of mass gratitude must produce equal mass reaction, which would change the circumstances of scarcity of food and water for everyone on the planet. आज बोलते हैं पानी, पीने का पानी खत्म हो रहा है. बहुत बोलते हैं लोग, इस शहर में पानी खत्म हो गया है ना. ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोगों ने
हम लोगों में मीन्स मास लोगों ने, सब लोगों ने वाटर के लिए कभी ग्रेटफुल हुए ही नहीं। वाटर को तो हम लोगों ने फॉर ग्रांटेड ले लिया। हम ग्रेटफुल नहीं होते हैं, बट हम कंप्लेन जरूर करते हैं। आज पानी बहुत गंदा आ रहा है, पानी में स्मेल है, पानी तुम वेस्ट कर रहे हो, पानी ये पानी वो। आउटकम हम सब लोग अब फील कर सकते हैं कि जो पानी की अब स्केर्सिटी स्टार्ट हुई है वो ऐसे ही नहीं हुई है, पानी की अबंडेंस है और आज भी है। बट हमें वो दिखाई नहीं देती क्योंकि हम लोग स्केर्सिटी माइंडसेट में रहते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हम मास ग्रैटिट्यूड करते हैं, मास ग्रैटिट्यूड ऑफ वाटर एंड फूड, तो जैसे जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से या फिर न्यूटन के लॉ के हिसाब से कि वन एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, अगर हम मास ग्रैटिट्यूड करते हैं देन इट विल हेल्प द ह्यूमैनिटी कि जो भूखा और जो प्यासा है उसको भी खाना मिलेगा। वो कैसे मिलेगा ये हमारा काम नहीं है, बट ग्रैटिट्यूड करना हमारा काम। ठीक है, दिस इज व्हाट वी लाइक, वी मस्ट फोकस ऑन। अगर हम जितने ज्यादा लोग इस तरीके से ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट करते हैं, इट विल अल्टीमेटली हेल्प आउट द ह्यूमैनिटी ओनली। In addition, your gratitude for food and water keeps the magic continuing in your life, and it will weave its glorious golden thread through everything that is dear to you, everything that you love, and everything that you are dreaming of. वो बोलते हैं ह्यूमैनिटी तो करेगा ही करेगा, बट आप जब अपने खुद फूड और वाटर के लिए ग्रेटफुल होते हो तो आपकी खुद में मैजिक कंटिन्यूड रहेगा, क्योंकि वही ग्रैटिट्यूड भरा फूड और ग्रैटिट्यूड वाला वाटर आप खाते हो, पीते हो। आपकी बॉडी में पूरा दिन जब ग्रैटिट्यूड की एनर्जी जाती है तो आप अपनी लाइफ में जो पाना चाहते हो, जो जिस चीज को लव करते हो, ये पूरा का पूरा आपका वर्ल्ड इम्पैक्ट होएगा उस गोल्डन थ्रेड से, क्योंकि ग्रैटिट्यूड जो है वो अपनी जो मैजिक्स हैं वो स्प्रेड आउट करेगा। एक सिंपल एक्ट है अपने खाने को और पीने को थैंक यू बोलना, बट इसके रिजल्ट्स बहुत फास्ट होते हैं। In ancient times, people believed that when they blessed their food and water with gratitude, it purified whatever they were blessing. And when you look at the theories and discoveries that quantum physics have made in recent times, such as the observer effect, the ancient may very well have been right. The observer effect in quantum physics refer to the change of the act of observation makes on whatever is being observed. अब क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि एशियन टाइम में जो लोग अपने फूड को और वाटर को ब्लेस करते थे, ग्रैटिट्यूड से ब्लेसिंग करते थे, तो वो उसको प्यूरिफाई करता था। ठीक है, और आज की डेट में जब ये खाली जो कि मैजिक वो खाली एक वो नहीं है, लाइक जस्ट रिटर्न नहीं है, ये साइंस के साथ बैक्ड अप है। तो आज की डेट में जब आप क्वांटम फिजिक्स चेक करते हैं, क्वांटम फिजिक्स बोलती है एक इफेक्ट होता है ऑब्जर्वर इफेक्ट। ऑब्जर्वर इफेक्ट मीन्स अगर हम किसी चीज को देखते हैं, अपना पूरा फोकस के साथ देखते हैं, और हम उस टाइम पे जो फील कर रहे हैं वो, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने एप्पल को देखा और मैंने एक उसको मैंने बहुत ध्यान से अपना पूरा फोकस कंसंट्रेशन डाल के उस एप्पल को देखा, और अगर मैंने उसमें अपने पॉजिटिव थॉट्स डाले, अपने ग्रेटिट्यूड डाले, तो वो ऑब्जर्वर इफेक्ट से ये जो एनर्जी मैंने प्रोड्यूस करी है वो उसके अंदर जाएगी। एंड दिस इज हाउ आई एम ब्लेसिंग माई फूड एंड वाटर। तो वो बोल रहे हैं कि जब क्वांटम फिजिक्स ने ये थ्योरी को अप्रूव कर दिया, सो इसका मतलब यह है कि जो एंशियंट पीपल करते थे वो यही था। वो साइंस नहीं थी बट वो यही करते थे। और आज तो साइंस भी प्रूव करती है कि यस, इफ यू ब्लेस योर फूड एंड वाटर विद ग्रेटिट्यूड, वो ये ब्लेसिंग्स एक्सेप्ट करते हैं, वो ब्लेसिंग्स वो फूड में जाती हैं। So imagine focusing on your food and drink, change their energy structure and purify them so that everything you consume
had the ultimate effect of well-being on your body. अब आप सोचो कि आप पानी पी रहे हो और आपने उस पानी को, इस ऑब्जर्वर इफेक्ट से आपने उस पानी के ग्लास को देखा और आपने उसको थैंक यू बोला, एक छोटी सी प्रेयर बोली, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वाटर, आपकी वजह से मैं जी पाती हूँ, आपकी वजह से मैं खाना बना पाती हूँ, मैं कुकिंग कर पाती हूँ, आपकी वजह से मैं अपनी प्यास बुझा पाती हूँ, आप पानी की वजह से मैं जूस भी पी पाती हूँ, थैंक यू, आपकी वजह से मैं अपनी लाइफ जी पा रही हूँ। आप अपने जो भी आप अपनी लैंग्वेज में थैंक यू बोलते हो, वाटर को देख के, लाइक दोनों हाथों में पकड़ के वाटर को, ग्लास को देख के आप ये बोलते हो और उसके बाद आप धीरे धीरे वो पानी पीते हो। सो एक्चुअली आपने जो भी एनर्जी बोल के फील करके क्रिएट करी है, वो एनर्जी वाटर के थ्रू आपकी बॉडी में जाती है। एंड ऐसा है, क्वांटम फिजिक्स हैज प्रूव दैट दिस इज पॉसिबल, और ऐसा होता है। एनर्जी क्या होता है? एनर्जी, एनर्जी इज लाइक, जैसे हम इमोशन बोलते हैं, इमोशन क्या है? एनर्जी इन मोशन। हम जब इमोशंस डालते हैं किसी चीज में, तो हम उस एनर्जी को, हम एनर्जी क्रिएट करते हैं और उसको काम पे लगा देते हैं उस एनर्जी को। तब वो जो हमारा ग्रेटिट्यूड जिसमें हम इमोशन डालते हैं, वो ग्रेटिट्यूड और पावरफुल हो जाता है क्योंकि हमने उसमें एनर्जी डाल दी है अपनी। अब वो एनर्जी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो हमारे ऊपर है ना? तो हम पॉजिटिव एनर्जी डालते हैं तो वो उतना पावरफुल हो जाता है। One of the ways to experience the magic of gratitude instantly with food and drink is to really savor what you are drinking or eating. When you savor your food or drinks, you are appreciating them or being grateful. As वो कह रहे हैं कि क्या मतलब है कि आप, आपको एक्सपीरियंस करने के लिए क्या, जब आप खाना खा रहे हो या पानी पी रहे हो ना, उसको माउथ में थोड़ा सा देर रखो और उसके टेस्ट को फील करो और तब मन में ग्रेटिट्यूड बोलो। आपको उसका टेस्ट और अच्छा लगेगा, आप उसका टेस्ट और एंजॉय एंजॉय कर पाओगे। आपको जब वो खाओगे तो आपको वो टैंगीनेस भी आएगी उसमें, उसमें सॉल्ट अलग से फील होगा, उसमें मिर्च अलग से फील होगी, सब कुछ पता चलेगा अगर आप अपना फोकस डाल के ध्यान लगा के वो खाते हो। एंड दिस इज हाउ यू पे योर ग्रेटिट्यूड टू योर फूड और वाटर। As an experiment, next time you are in middle of eating food or drinking any liquid, when you take a mouthful, concentrate on the taste of the food in your mouth and the flavor of the liquid before you swallow it. You will find that when you focus on the food or drink in your mouth and savor it, the flavors seem to explode, and you, when don't focus on the flavors, it weakens dramatically. It's your energy of focus and gratitude that instantly enhances the flavor. तो एक्सपेरिमेंट कैसे करोगे? आप खाना खा रहे हो, अभी तो आप ऐसे ही खा रहे हो, ठीक है, और उसके बाद बीच में रुको, जो बाइट ले रहे हो या अगर कोई जूस पी रहे हो उसको अपने माउथ में रखो और अपना फोकस डालो वहां पे क्या कर रहे हो, थैंक यू मन में बोलो थैंक यू, और उसको धीरे धीरे च्यू करो। स्वेलो करने से पहले आप च्यू करो, या फिर स्वेलो करने से पहले आप वो जूस को थोड़ा सा फोकस करो। आपको उसका टेस्ट जरूर से चेंज होकर पता चलेगा। ये एक्सपेरिमेंट करो कि आप जब ग्रेटिट्यूड डाला तो उसका फ्लेवर कैसे चेंज हुआ, उसका टेस्ट कैसे चेंज हुआ। दिस इज, आप इंस्टेंटली चेक कर सकते हैं। मेरे को याद है अभी एक बीच में कुछ था, वाटर चार्ज करने का था, हम मैंने वाटर को खूब ग्रेटिट्यूड दिया और मैं उसको मून पे ले गई। शरद, पता नहीं क्या था, याद नहीं आ रहा, शायद शरद पूर्णिमा थी। मैं खूब ग्रेटिट्यूड दिया, उस मून पे लेके गई, वहां पे खूब ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन करी, और उसके बाद वो पानी मैंने घर में सबको पिलाया कि चार्ज वाटर है। पापा ने बोला फर्स्ट टाइम, मेरे को तो फील हो रहा था, मैंने बोला नहीं कि सब क्या बोलते हैं, देखती हूँ। पापा, फादर इन्होंने, पापा ने बोला कि इसका टेस्ट में फर्क है। उन्होंने ग्रेटिट्यूड नहीं करा, कुछ नहीं करा, बट उन्होंने फील किया कि वाटर के टेस्ट में फर्क है। ये होता है, पूरा डिपेंड करता है कि हम कितना उसमें एनर्जी डाल रहे हैं अपनी। सो बिफोर यू ईट और ड्रिंक एनीथिंग टुडे, whether you are about to eat a meal or a piece of fruit or a snack or have a drink of anything including water, take a moment to look at what you are about to eat or drink, and in your mind or say out loud the magic words thank you.
And if you can just take one mouthful, really savoring it, it will not only increase your enjoyment, it will help you feel far more gratitude. ये आज कह रहे हैं, आज तो करना ही है, बट इफ यू पुट मेक इट अ रूल कि मॉर्निंग का मॉर्निंग में एक ग्लास पानी जब आप पीते हो, उसमें अपनी पूरी प्रेयर डाल दो उस वाटर के लिए। वाटर से क्या क्या आपको मिलता है वो सारी एनर्जी डाल के वो वाटर एक एक घूट करके पियो। वो मैजिकल आपका डे बना देगा। आप अपने ड्रीम्स उस वाटर को बोलोगे ना कि थैंक यू वाटर मेरा ये ड्रीम पूरा करने के लिए। थैंक यू वाटर, मेरे आज नी में पेन हो रहा है इसको ठीक करने के लिए। आपको उस वाटर से क्या चाहिए, वाटर से आप सब कुछ बोल सकते हो, बिकॉज वाटर डू हियर, वाटर सुनता है, वाटर में एनर्जी है। ठीक है, ये आपको आज पूरा दिन करना है। You can also try something I do, which helps me to feel even more gratitude. When I say the magic words, I wave my finger over my food or drink as though I am sprinkling them with magic dust. And I imagine that the magic dust instantly purifies everything it touches. तो वो क्या कह रही है कि वो प्रे करती है जो भी उनको ग्रेटिट्यूड देना होता है, और उसके बाद ऐसे ऐसे जैसे सॉल्ट हम छिड़कते हैं ना, वो ये मैजिक डस्ट छिड़क देती है। ठीक है, तो उनका ये बिलीफ है कि जब मैं ये मैजिक डस्ट डालती हूँ तो वो जिसको भी टच कर रही है वो प्यूरिफाई हो रहा है। कुछ लोग क्या करते हैं, खाली बॉटल रख देते हैं और उसमें प्रे करते हैं कि मेरी मैजिक डस्ट इसमें है, वो इमेजिन करते हैं, वो उसी में एनर्जी डालते रहते हैं और फिर खाने के ऊपर ऐसे छिड़क देते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वे मैजिक डस्ट, लाइक यू आर पुटिंग मैजिक ऑन योर। तो मैजिक डस्ट डालोगे, क्या मैजिक होगा, सबको बहुत पसंद आएगा खाना। जो छोटी मोटी कमी आज तक बोलते थे वो कमियां निकालनी बंद कर देंगे। मैजिक कैसे भी किसी भी रूप में हो सकता है। ठीक है, डूइंग दिस हैज हेल्प मी रियली फील द ग्रैटिट्यूड इज द मैजिक, फील दैट ग्रैटिट्यूड इज द मैजिक ingredient, and I want to add it to everything I eat and drink. If you find it more effective, you can imagine that you have a shaker of magic dust in your hand and you are shaking the magic dust out of the shaker all over your food before you eat and into your drink. ठीक है, तो ये आप अपने खाने में भी कर सकते हो। आप कुकिंग कर रहे हो ना, कुक करते करते भी मैजिक डस्ट डाल दिया, प्रे करा और मैजिक डस्ट डाल दिया। इट्स लाइक ये सारा इमेजिनेशन में है, बट इमेजिनेशन ही आपको लाइक आपको बिलीव करने में हेल्प करेगा। If any time during the day you forgot to say magic words thank you before you eat or drink, so as soon as you remember, close your eyes and go back in your mind to the time when you forgot. Visualize yourself in your mind for a second or two before you ate or drank and say magic words thank you. तो पहले तो खाना खाने से पहले बोलना है। ठीक है, पर अगर आप भूल गए हो तो आप अपने माइंड में इमेजिन करो कि अभी आप खाना खाने जा रहे हो, अभी आपने खाना खाया नहीं है, अभी आप माउथ में आप खाना डाल रहे हो, बट आईज क्लोज करके इमेजिन करो और से थैंक यू एंड देन अपने माइंड में आप वो खाना खाओ। ठीक है, सो इस तरीके से आप कर सकते हो। If you forget to be grateful for food and drink multiple time in a day, then repeat the same practice tomorrow. You can't afford to miss a single day in building your gratitude. Your dreams depend upon it. आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। आप जो कर रहे हो अपने ड्रीम्स के लिए कर रहे हो। सो अगर आप भूल गए हो तो उसी टाइम करो और कोशिश करो कि भूलो ही नहीं। तो याद करो, ये आपको याद रखना पड़ेगा बार बार कि मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। इंटेंशनली करना पड़ेगा। याद नहीं रहेगा तो रिमाइंडर्स लगा दो, किचन में नोट लगा दो कि मैजिक डस्ट डालना है। टेबल पे सॉल्ट पेपर का जो बॉटल होता है वहां पे लिख दो ग्रैटिट्यूड फॉर फूड। जैसे रिमाइंडर्स लगाने लगाओ, बट दिस हैज टू बी डन। Being grateful for simple things in life, like food and water, is one of the deepest expression of gratitude. And when you can feel that degree of gratitude, you will see the magic happen. छोटी छोटी चीजें हैं, बट बहुत इजीली कोरिलेट हम कर सकते हैं, क्योंकि हम दिन रात खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, बहुत इजीली कोरिलेट कर सकते हैं क्योंकि एक्चुअली में हो भी रहा है ना।
हम अगर इमेजिन करें तो सीरियसली हमारे घर के बाहर तक सब्जी वाला आ रहा है ना, हमें कहीं जाना भी नहीं पड़ रहा, फ्रेश वेजिटेबल्स मिल रही हैं हमें। ठीक है। सो प्रैक्टिस नंबर 8, द मैजिक इंग्रेडिएंट, काउंट योर ब्लेसिंग्स, मेक द लिस्ट ऑफ योर 10 blessings, write why you are grateful, read the list, and at the end of each blessing say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Before you eat and drink anything today, take a moment to look at what you are eating. मतलब उसको देखना है, उसके ऊपर एनर्जी लगानी है, फोकस लगाना है, और उसके बाद थैंक यू बोलना है और खाना है। And if you want, you can sprinkle your food or drink with magic dust. And then just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words. Thank you for the best thing that happened during the day. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लाइफ लॉन्ग के लिए चैप्टर है। मैं अगर बोलूं, मैं अपनी ये कैप खोल के बॉटल को हाथ में लेके, बॉटल है या ग्लास है, एक हाथ नीचे एक हाथ ऊपर करके, इफ आई से द प्रेयर एंड आई विल ड्रिंक इट वाटर, मुंह में डाला, उसको थोड़ा सा वेट किया, उसको ग्रेटिट्यूड दिया, एंड देन मैंने उसको पिया। मैंने एक प्रेयर आपको ग्रुप में डाली थी, आपको रेफरेंस के लिए, कि किस तरीके से आप उसको वाटर के लिए, फूड के लिए, सबके लिए ग्रेटिट्यूड दे सकते हो। बट सी, दिस इज हाउ द मैजिक विल कम। ठीक है। और अभी तक आपको सात, आज 8th दिन है, 7 डे में पता चल गया होगा आपकी लाइफ में कुछ कुछ तो चेंजेस आने शुरू हुए होंगे, कुछ तो पॉजिटिविटी आई होगी, कुछ तो आप अंदर से खुश रह रहे होंगे। सो दिस इज द इंग्रेडिएंट, मैजिक इंग्रेडिएंट है ये, और आप कितना आप यूज करो वो आपके ऊपर है। सो अब से लाइफ लॉन्ग पानी पियो एक घुट थैंक यू, जूस पियो एक घुट थैंक यू, जो खा रहे हो जो पी रहे हो